अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। जीवन का पहला अनुभव मनुष्य को इस सत्य के अनुभव से शुरू होता है कि अपने भीतर वह उसको जान सके जिसकी मृत्यु नहीं होगी। और यह ठीक भी है। जीवन और मृत्यु दोनों शब्द विरोधी शब्द हैं। जीवन की मृत्यु संभव नहीं है और मृत्यु का कोई जीवन संभव नहीं है। साधारणतया हम देखते हैं एक व्यक्ति जीवित था और मर गया। उसके भीतर जो मृत था वही मरा है। उसके भीतर जो जीवित था वह नहीं मर सकता। हम में दोनों जुड़े हैं। मनुष्य में जीवन और मृत्यु का मेल हुआ। कहें तो मनुष्य में जीव का और अजीव का मेल हुआ। जीवन और मृत्यु का हमारे भीतर मेल है। हम संगम हैं। हम में दोनों हैं, मृत्यु भी है और जीवन भी है। हम में वह हिस्सा भी है जो मरेगा, इस क्षण भी मरा हुआ है। और हम में वह हिस्सा भी है जो जीवित है और जीवित रहेगा और जिसकी मृत्यु संभव नहीं है। मनुष्य एक द्वैत है। मनुष्य के भीतर दो मनुष्य हैं। मनुष्य के भीतर दो व्यक्तित्व की परतें हैं। मनुष्य एक दुविधा है, एक दुई है। मनुष्य दो है, इकाई नहीं है। मेरे भीतर इकाई नहीं है। नास्तिक की, पदार्थवादी की यही घोषणा है, मनुष्य इकाई है। उसका कहना है मनुष्य केवल देह है, उसके भीतर कोई आत्मा, कोई चैतन्य नहीं है। उसका कहना है मनुष्य केवल मृत्यु है, उसके भीतर कोई जीवन नहीं है। पदार्थवादी का, भौतिकवादी की यह घोषणा है कि मनुष्य केवल मृत्यु है, उसके भीतर कोई जीवन नहीं है। उसमें सब मुर्दा है, सब पदार्थ है, सब जड़ है। उसके भीतर कोई चैतन्य नहीं है। कोई परमात्मन उसके भीतर नहीं। अध्यात्मवादी की यह घोषणा है मनुष्य इकाई नहीं है, मनुष्य द्वैत है। मनुष्य के भीतर दो हैं। उसके भीतर कुछ है जो पदार्थ है, उसके भीतर वह भी है जो पदार्थ का अतिक्रमण करता है। पदार्थ के पार, पदार्थ से भिन्न, पदार्थ से अलग भी उसके भीतर कुछ है, वही उसकी आत्मा है। तो जो अपने को शरीर मानकर समाप्त हो जाएंगे वे मृत थे और मृत हो गए। और जो अपने को, जीवन को अनुभव करेंगे, अपने भीतर उस तत्व को अनुभव करेंगे और उससे स्पंदित होंगे जो कि मृत नहीं है और कभी मृत नहीं होगा, जो कि अमृत है। जो उससे स्पंदित होंगे और उससे संबंधित होंगे वे जीवन को अनुभव करेंगे। जन्म सबको मिलता है, जीवन सबको नहीं मिलता। मृत्यु सबको मिलती है, अमृत सभी को नहीं मिलता। जो केवल जन्म पर समाप्त है उसे मृत्यु भर मिलेगी और जिसने जीवन को उपलब्ध किया उसे अमृत भी मिलता है। अमृत को उपलब्ध करते ही जीवन, आनंद, शांति, प्रभुसत्ता से व्याप्त हो जाता है। और मृत्यु को ही जीवन भर पकड़े रहकर, उसके ही घेरे में जीते रहकर स्वाभाविक है कि जीवन दुख और पीड़ा में परिणत हो जाए। जो मृत्यु को अपना केंद्र बनाए हुए है, जो मरणधर्मा से जुड़ा हुआ है और जो समझ रहा है कि यह मरणधर्मा ही मैं हूँ और इस मरणधर्मा के आसपास बहुत सी मरणधर्मा वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा है और समझ रहा है कि उनसे उसने कुछ जोड़ा और उपलब्ध किया, वह भूल में है। जो अपने मरणधर्मा शरीर को सब समझेगा वह मरणधर्मा वस्तुएं अपने पास इकट्ठी कर लेगा। उनको इकट्ठा कर लेना जो मृत्यु के पार न जा सकेंगी, और उनमें मोह को और आसक्ति को स्थापित कर लेना परिग्रह है। जो मृत्यु के इसी तरफ छूट जाएगा उसे अपना जीवन समझ लेना परिग्रह है। जो मृत्यु की लपटों को नहीं पार कर सकता उस क्षणभंगुर को सब कुछ मान लेना परिग्रह है। वह मूर्छा परिग्रह है जो व्यक्ति अपने को देह समझेगा, पदार्थ समझेगा। वह अपने आसपास पदार्थ को इकट्ठा करेगा।
क्योंकि वह पदार्थ है और पदार्थ के इकट्ठे होने से सुख प्रतीत होगा, समृद्धि प्रतीति होगी, सत्य प्रतीत होगी। होगा प्रतीत कि मैं कुछ हूँ, कुछ मेरे पास होगा तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ हूँ। इसीलिए सारे जगत में दौड़ है कि मेरे पास कुछ हो, क्योंकि कुछ होने से मुझे लगेगा कि मैं कुछ हूँ। जितना ज्यादा मेरे पास होगा उतना ज्यादा मैं हो जाऊंगा, जितना कम मेरे पास होगा उतना कम मैं हो जाऊंगा। मेरे पास कुछ भी न होगा तो मैं तो शून्य हो जाऊंगा। हम सब शून्य की तरह घूमते हुए लोग हैं, जिनके पास तो जिनके भीतर तो कुछ नहीं है, लेकिन जिनके बाहर कुछ इकट्ठा है, उसी के बलबूते पर वे कुछ बने हुए हैं। किन्हीं के पास धन है, किन्हीं के पास पद है, किन्हीं के पास ज्ञान है, किन्हीं के पास त्याग है, किन्हीं के पास कुछ है, किन्हीं के पास कुछ है। उसके बलबूते पर वे बने हैं कि हम कुछ हैं, मैं कुछ हूं। भीतर एक शून्य खड़ा है और बाहर हम समृद्ध को इकट्ठा किए हैं। शून्य को दबाए हुए हैं और छिपाए हुए हैं। लेकिन मौत शून्य को उघाड़ देगी और तब पता चलेगा पास में कुछ भी नहीं है। और तब ज्ञात होगा एक प्रवंचना में नष्ट कर लिया अपने को। और तब ज्ञात होगा एक भ्रम में, एक स्वप्न में खो दिया अपने पास तो कुछ भी नहीं है। मृत्यु भी शून्य को उघाड़ेगी। जो व्यक्ति मरने के पहले उस शून्य को उघाड़ लेता है वह जीवन को उपलब्ध हो जाता है। मृत्यु भी शून्य को अनिवार्यतया उघाड़ देगी। जिस खालीपन को, अकेलेपन को मृत्यु नग्न कर देगी, उसे जो अपने हाथ से मृत्यु के पहले उघाड़ लेता है वह साधु है, सन्यासी है, वह साधक है। साधना का कोई और अर्थ नहीं है। जो मृत्यु उघाड़ेगी उसे स्वयं उघाड़ लेना साधना है। जो मृत्यु छीन लेगी उसे स्वयं छोड़ देना साधना है। सिर्फ उतने को बचा लेना जिसे कि मृत्यु नहीं छीन सकेगी। अपरिग्रही हो जाना है। उतने को बचा लेना जिसे कोई नहीं छीन सकेगा, क्योंकि जिसे मृत्यु नहीं छीन सकेगी उसे फिर कौन छीन सकेगा। मृत्यु अंतिम छीनने वाला है, सबसे समर्थ छीनने वाला है। अपने हाथ से अपने शून्य को उघाड़ लेना, अपने अकेलेपन को उघाड़ लेना और जान लेना कि भीतर मैं क्या हूँ। जो मेरे पास है उसके भ्रम में मैं न रहूं। जो मैं हूँ वही मेरा है। जो मेरे पास है वह मेरा नहीं है, वह किसी का भी नहीं है। जब मैं नहीं था तब भी वह था, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी वह रहेगा। जब मैं नहीं था तब भी था। वह मेरा नहीं हो सकता है। मैं ही केवल मेरा हो सकता हूं। इस मैं को जानना होगा जो कि मेरा अकेला साथी है। जीवन में, मृत्यु में, जन्म में, मरण में, सुख में, दुख में, जो हर परिवर्तन में मेरे साथ है और अपरिवर्तित है। इस मैं को ही जानना होगा। इसको जो नहीं जानता वह भ्रांति में है। इसे जो जानता है वह ज्ञान को और आनंद को उपलब्ध हो जाता है। इस मैं को जानना होगा। दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है उसे जाने हम जो हमारे पास है, जो हमें घेरे हुए है, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। जो हमारे चारों तरफ मौजूद है उसका नाम संसार है। मेरे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं, अगर मैं अपने को केंद्र मान लूं, मेरे चारों तरफ जो पर स्थित है अनंत अनंत लोकों तक, तो वह संसार है। इसको जानना, इसे साइंस करती है, विज्ञान करता है। जो मेरे चारों तरफ है उसे जानने का उपाय विज्ञान करता है। लेकिन वही तो सब कुछ नहीं है, मैं भी तो हूं। मेरे चारों तरफ जो है वही सब कुछ नहीं है। मेरे भीतर भी कुछ है, उसे जानने का उपाय धर्म करता है। केंद्र को जानने का उपाय धर्म है। परिधि को जानने का उपाय विज्ञान है। आज जगत में केवल विज्ञान रह गया है। आज जगत में धर्म नहीं है। धर्म के नाम से जो चल रहा है वह बिल्कुल भी धर्म नहीं है।
इस धर्म के अभाव में हमारे पास सब है, केवल हमको छोड़कर। इस धर्म के अभाव में हम सब जानते हैं, केवल अपने को छोड़कर। इस धर्म के अभाव में हम सब इकट्ठा कर लेंगे और स्वयं को खो देंगे। और उसे इकट्ठा करने का क्या मूल्य हो सकता है, जिसकी कीमत में, जिस सौदे में स्वयं को खो देना पड़ता हो। अगर स्व मिल जाए तो सब छोड़कर भी सस्ता सौदा हुआ। सस्ता इसीलिए हुआ कि वह अकेली संपत्ति है जो छीनी नहीं जा सकती है। और वह अकेला जानना है जो मनुष्य को अमृत से, अनंत से, अनादि से जोड़ देता है। और वह अकेला जानना है जो जीवन में प्रवेश देता है। उसके आसपास मृत्यु है। मेरे चारों तरफ मृत्यु है। इतना और मुझे जान लेना है कि मेरे भीतर भी तो मृत्यु नहीं है। मेरे चारों तरफ मृत्यु है, यह मैं जानता हूं। रोज मरते देखता हूं दरख्तों को, रोज मरते देखता हूं पशुओं को, पक्षियों को, रोज मरते देखता हूं प्रियजनों को, अप्रियजनों को। मेरे चारों तरफ जो भी हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, जो भी मेरे चारों तरफ हैं, उन सब को मरते देखता हूं। चारों तरफ मृत्यु पर्याप्त है, कहीं जीवन तो दिखाई नहीं देता। एक केंद्र और जान लेने का है कि मेरे भीतर भी तो कहीं मृत्यु व्याप्त नहीं है। वहीं भर मृत्यु अभी तक देखी नहीं गई है। चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है। शायद हम मृत्यु के एक सागर में खड़े हैं। कोई ऐसा बिंदु नहीं है बाहर जो न मर जाता हुआ देखा गया हो। सब बिंदु बाहर मर जाते और टूट जाते हैं। बाहर कुछ भी स्थिर नहीं है। बाहर कुछ भी अमृत नहीं है। बाहर कोई भी शाश्वत जीवन नहीं है। अब एक बिंदु और शेष रह जाता है कि मैं उस भीतर में और देख लूं। अगर वहां भी मृत्यु हो तो जीवन व्यर्थ है। धर्म का संबंध उस अमृत के बोध से है। धर्म का संबंध आपके शास्त्रों से और ग्रंथों से, मंदिरों और मस्जिदों से नहीं है। और धर्म का संबंध इन व्यर्थ के विवेचनों और बकवासों से नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, जगत को किसने बनाया कि कर्म होता है या नहीं। धर्म का इन सारी चीजों से कोई संबंध नहीं है। धर्म का तो एक ही चीज से संबंध है कि सारे मृत्यु के बीच कुछ अमृत है या नहीं, और अगर उस अमृत का पता चल जाए तो आत्मा भी है और परमात्मा भी है और फिर सब है। और अगर उस अमृत का पता न चले और ज्ञात हो जाए कि वहां मृत्यु है, तो न तो कोई परमात्मा है और न तो कोई आत्मा है, न कोई धर्म है, फिर कुछ भी नहीं। फिर हमारे सारे पूजागृह और हमारी सारी आराधनाएं और हमारे सारे शास्त्र और हमारे सारे धर्म के क्रियाकांड स्वप्न में की हुई बकवासों से ज्यादा नहीं हैं। इनमें फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। उस बिंदु को जानना है जो मैं हूं, जो मेरे भीतर है, उससे परिचित होना है। कैसे उससे हम परिचित होएं? जो हमारे बाहर है उससे तो हम परिचित हो जाते हैं। दिखता है, परिचित हो जाते हैं। एक मैं ही अकेला हूं जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता हूं, और यह भी ठीक है। दूसरे को देखा जा सकता है, स्वयं को देखा भी कैसे जा सकेगा? जो देखा जा सकेगा वह तो देखने से ही दूसरा हो जाएगा। जो देखा जा सकेगा वह तो देखने मात्र से दूसरा हो जाएगा। सब दिखना दूसरे का हो सकता है, स्वयं का दिखना कैसे होगा? सच तो यह है कि स्वयं का दिखना नहीं हो सकता है। आत्मदर्शन शब्द लगता तो अच्छा है झूठा। आत्मदर्शन हो नहीं सकता। सब दर्शन पर दर्शन है। सब देखने में दूसरा दिखाई पड़ता है। देखना मात्र दूसरे का होता है तो फिर आत्मदर्शन का क्या अर्थ होगा? स्वयं को कैसे देखिएगा आप? क्योंकि देखेंगे तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, जो देख रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है। जो देख रहा है उसको कैसे देखिएगा? उसे तो नहीं देखा जा सकता।
तो फिर क्या आत्मदर्शन नहीं होगा? क्या स्वयं का दिखना नहीं हो सकता है? स्वयं का दिखना जरूर हो सकता है, उस अर्थ में नहीं हो सकता जिस अर्थ में दूसरे का देखना होता है, दूसरे का दर्शन होता है। बहुत भिन्न अर्थों में स्वयं का परिचय होगा। वह उस क्षण होगा जब आपको कुछ भी न दिखाई पड़ रहा हो और आप हैं। जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप हैं। जब आप केवल देख रहे हैं और दिखाई कुछ भी नहीं पड़ रहा। उसी क्षण आपको स्वयं का अनुभव होगा। जब भी आप कुछ कर रहे हैं, अपने से बाहर होंगे। जब भी आप कुछ कर रहे हैं, दूसरे से संबंधित होंगे। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब आप अपने भीतर होंगे, अपने से संबंधित होंगे। एक ऐसी घड़ी जब आप कुछ कर नहीं रहे और कुछ सोच नहीं रहे और कोई विचार नहीं हो रहा। उस घड़ी आप उस सत्ता से संबंधित होएंगे जिसको आत्मा कहा है। और वहां आप जानेंगे, वहां आपको पहली दफा ज्ञात होगा, मृत्यु नहीं है। इस स्थिति का नाम जब आप कुछ भी नहीं कर रहे और केवल हैं। निश्चित ही मैं चलता हूं, इसका अर्थ है कि मैं चाहूं तो न भी चलूं। मैं बोलता हूं, इसका अर्थ है कि मैं चाहूं तो न भी बोलूं। मैं किसी को प्रेम करता हूं, इसका अर्थ है कि मैं चाहूं तो किसी को प्रेम न भी करूं। मैं हिलता डुलता हूं, मैं चाहूं तो न भी हिलूं डुलूं। मैं जो भी क्रिया करता हूं, चाहूं तो उस क्रिया को न भी करूं। निश्चित ही मैं क्रियाओं से अलग हूं। इसीलिए चाहूं तो क्रिया कर सकता हूं और चाहूं तो न करूं। मैं बोलने से अलग हूं, इसीलिए चाहूं तो बोलता हूं और चाहूं तो अबोल हो जाऊं, न बोलूं। मेरी सत्ता मेरी क्रियाओं से पृथक है, इसीलिए मैं क्रियाओं को बदल लेता हूं। हम क्रियाएं तो रोज बदलते रहते हैं। एक क्रिया करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं। लेकिन कभी हम यह ख्याल नहीं करते। इसी ख्याल से योग का जन्म हुआ कि क्या हम उस घड़ी में भी हो सकते हैं जब हम क्रियाएं कोई भी न करें। और तब भी मेरे भीतर कुछ है, कोई दीप, कोई ज्योति जो जीवित है और जिसे बुझाना मिटाना असंभव है। जब उसे यह अनुभव होगा, तब वह सुनिश्चित रूप से जीवन से संयुक्त हुआ और उसने जाना कि मैं आत्मा हूं और उसने जाना कि मैं देह नहीं हूं। मनुष्य देह और आत्मा का जोड़ है, लेकिन आप आत्मा हैं। मनुष्य आत्मा और देह का जोड़ है। आप मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं। आप मनुष्य से भिन्न हो जाते हैं। यह भी न जानना कि मैं देह हूं, पशु होना है। यह जानना कि मैं देह हूं, मनुष्य होना है। यह जानना कि मैं देह भी नहीं, उसके ऊपर कुछ हूं, दिव्य हो जाना है। यह जानना भी नहीं कि मैं देह हूं, यह पशु का लक्षण है। तीन रास्ते हैं, एक पशु का रास्ता है, एक मनुष्य का रास्ता है, एक दिव्यता का रास्ता है। किसमें हम सम्मिलित होना चाहते हैं, किसमें हम प्रविष्ट होना चाहते हैं, यह हमारे चुनाव, हमारे संकल्प पर है। धर्म में तो अपने ही स्वयं के प्रयास से प्रवेश करना होता है। धर्म में अपने आप कोई पैदा नहीं होता। धर्म को तो अपने भीतर पैदा करना होता है। आपका जन्म धर्म में नहीं हो सकता, धर्म का जन्म आप में हो सकता है। आप आमंत्रित कर सकते हैं धर्म को। धर्म का जन्म इस बोध से होता है कि आपके भीतर कोई नित्य तत्व उपस्थित है। जब तक यह बोध न हो तब तक कोई अपने ऊपर व्यर्थ की वंचना न ढाके कि वह धार्मिक है। और किन्हीं सस्ते उपायों से, कि मंदिर की पूजा से, कि 2-4 पैसे दान कर लेने से, कि वर्ष में कभी 2-4 दिन उपवास कर लेने से कोई इस झूठे दंभ को न पाले कि वह धार्मिक हो गया। ये दंभ को पालने के बड़े सस्ते उपाय हैं, इनका इससे ज्यादा कोई मूल्य नहीं है। धार्मिक होना बड़े हिम्मत की, बड़े प्रयास की, बड़ी सतत चेष्टा की बात है। धार्मिक होना एक बड़ी उपलब्धि है। और वह उपलब्धि तभी संभव हो सकती है
जब इस मिट्टी की देह के भीतर उसका बोध हो जाए जो कि मिट्टी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने आत्मा को अनुभव किया, अनिवार्यतः उसके जीवन में अहिंसा के, सत्य के, प्रेम के, करुणा के, अपरिग्रह के, ब्रह्मचर्य के फूल अपने आप पैदा हो जाएंगे। धर्म की अनुभूति उसको चारों तरफ जीवन में धार्मिक बना देगी। जो अपने भीतर जीवन को जान लेगा वह सब तरफ जीवन को अनुभव कर लेगा। अहिंसा का अर्थ है मैंने सबके जीवन को स्वीकार कर लिया। हिंसा का अर्थ है मैं किन्हीं के जीवन को स्वीकार नहीं करता और उनके जीवन को समाप्त करने को तैयार हूं। अहिंसा का अर्थ है मैंने सबके जीवन को स्वीकार कर लिया। जब कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करता है तब बिल्कुल जड़ और मूर्छित हो जाता है। तब वह अपने वश में, अपने होश में नहीं होता, और जब कोई व्यक्ति किसी को बचाने के लिए अग्नि में कूद पड़ता है तब वह बड़े चैतन्य के अनुभव को उपलब्ध होता है। जब भी जो चीजें आपके भीतर चैतन्य को विकसित करती हैं और प्रतिष्ठित करती हैं, उनका निरंतर प्रयोग करने से आप धीरे धीरे शरीर से प्रवाह चेतना की तरफ होता है। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप देह में होते हैं लेकिन विदेह हो जाते हैं। देह होती है लेकिन आपको देह का कोई पता नहीं होता। मनुष्य के भीतर चैतन्य है जो अग्नि है, ऊर्ध्वगामी है। अग्नि ऊपर की तरफ उठती है। मनुष्य मिट्टी का और अग्नि का जोड़ है। मनुष्य मिट्टी का दिया है और अग्नि की ज्योति है। मिट्टी मृत्यु है, वह अग्नि की ज्योति जीवन है। जो मिट्टी के दिए को ही अपना होना समझेगा उसे जीवन उपलब्ध नहीं हो सकता, और जो अग्नि की ज्योति को अपना होना समझेगा उसे जीवन उपलब्ध हो जाएगा। जो जीवन दर्शन ऐसा कुछ है कि मिट्टी की इस देह के भीतर हमें अमृत चैतन्य का अनुभव हो सके। ईश्वर करे यह प्यास जगे आपके भीतर, प्यास जगे कि हम मिट्टी की जगह उस अग्नि को भी जान ले जो निरंतर ऊपर से ऊपर उठती है, ऊर्ध्वगामी है। यह प्यास जगे, यह प्यास तीव्र हो। कोई भी वजह नहीं है इस दुनिया में, कोई ताकत आपको उसे अनुभव करने से रोक नहीं सकेगी, क्योंकि जो निरंतर भीतर है उसे अनुभव कर लेना सरल है। मनुष्य दूर दूर की इतनी विजय कर लेता है, दूर के साम्राज्य जीत लेता है, पहाड़ियों पर गौरी शंकर की पताकाएं गाड़ देता है, चांद तारों पर अपने निवास बना लेता है, समुद्र की गहराइयों में जाएगा और आकाश के कोनों को छान डालेगा। जो मनुष्य इस विस्तीर्ण जगत में दूर दूर अपनी विजय के चिन्ह बना देगा, हस्ताक्षर कर देगा, वह मनुष्य क्या अपने भीतर विजय की पताका नहीं गाड़ सकता है? क्या वह मनुष्य वहां हस्ताक्षर नहीं करेगा? निश्चित कर सकता है। मनुष्य की सामर्थ्य अपरिसीम है लेकिन जीवन अल्प है। सामर्थ्य बहुत है कि हम अपने भीतर विजय के चिन्ह बना दे, लेकिन जीवन अल्प है। इसलिए जब समय रहते चेत जाता है वह अपने भीतर विजय को उपलब्ध हो जाता है, और जो समय रहते नहीं चेतता वह व्यर्थ हो जाता है और उसकी सारी जीवन की सामर्थ और सरिता मरुस्थल में विलीन हो जाती है। वह फल को सार्थकता को उपलब्ध नहीं होती। आपकी सरिता जीवन की ऐसी मरुस्थल में विलीन न हो। इसी उद्यान में उस सरिता में फूल आ जाएं, यह मैं कामना करता हूं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।